से खड़े हो? 15 साल हो गए। 15 साल? हमेशा खड़े रहना। एनी टाइम खड़े ही रहना। एंड ये इसको बोलते हैं नागबेल। क्या कहते कह ना रहे हो? विज्ञान अंधा है। विज्ञानंदा है। नमस्कार साथियों, हमें महाकुंभ के प्रयागराज में और हम यहाँ पे एक गुरुजी से मिले हैं, जो कि हमने मतलब कल भी देखा, परसों भी देखा, एनी टाइम खड़े हुए रहते हैं। तो जानेंगे आखिर इनकी तपस्या का क्या कारण है, इतनी तपस्या कर रहे हैं। गुरुजी, आप कितने साल से खड़े हो? 15 साल हो गए। 15 साल से आप खड़े ही हो? जी। 15 साल से खड़े हैं, बैठे नहीं। तो आप बाल संत हो या फिर मतलब हम बाल ब्रह्मचारी हैं, नागा बाबा हैं। बाल ब्रह्मचारी नागा बाबा हो? जी। तो नागा बाबा मतलब ऐसे वो शरीर पे भस्म वस्म लगाते हैं, वैसे आप नहीं लगाते, मतलब वो आपकी जैसे अलग कि तपस्या है। वो हम पहले कर चुके हैं। वो पहले कर चुके हाँ, भस्म वस्मी लगाने वाला काम हम पहले कर चुके हैं। उसके पहले 12 बरस हम पहले खड़े श्री रहे। हैं। फिर 3 साल हो गया दोबारा से खड़े श्री हैं। पहले 12 साल आप खड़े रहे थे? जी। सोना वोना कुछ भी नहीं, सिर्फ नहीं, हमेशा हमेशा खड़े रहना। एनी टाइम खड़े ही रहना। एनी टाइम खड़े रहना। और आपका नाम और कहाँ से हो आप? नागा बाबा भागीरथी गिरी श्री पंचायती अटल अखाड़े से। अटल अखाड़े से। जी। तो फिर आप यहीं के हो या फिर बाहर से या पधारना हुआ शरीर तो यूपी की है, रहता गुजरात में हूँ। आपका? जी। और ये जो हम देख रहे हैं, ये मैं हमको कुछ समझ में नहीं आया, वो मतलब क्या है? ये सब के आप लोग समझ से बाहर है। ये सब हमारे यंत्र हैं। ये इसको बोलते हैं नागबेल। नागबेल। नागबेल नागधनुष। नागधनुष। मतलब यहाँ आपके यहाँ पे इससे पूजा होती है? जी। तो खाने का गुरुजी कैसे रहता है ऐसे, मतलब पूरे दिन आप खड़े रहोगे? हम खड़े रहते हैं 24 घंटा। भोजन 24 अपना खड़े श्री जो कुछ होता है खड़े खड़े खाते हैं। खाना नींद पीना नींद का उठना नहीं रहता बैठना। है? जैसे विज्ञान तो ये कहता है कि हर इंसान को दिन में 6 घंटे सोना जरूरी है, अगर नहीं सोएगा बीमार हो विज्ञान की जाएगा। माँ हाँ? विज्ञान की माँ की भसड़ा विज्ञान अंधा है। हाँ? विज्ञान अंधा है? लेकिन वही तो, क्योंकि आप तो 12 साल रह चुके हो, उसके बावजूद भी आज आप कहते ना कह रहे हो विज्ञान अंधा है। विज्ञान अंधा है। इसके सिवा आप हिंदू धर्म के लिए आप क्या कहना चाहोगे? हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म रहेगा और आगे भी रहेगा, पहले भी था। महाकुंभ के लिए क्या कहना चाहोगे? इस बार आपको महाकुंभ का कैसे रहा? कुंभ हर तो बार पहले भी लगते आ रहे हैं और आगे भी लगेगा, आज भी लग रहा है। कुंभ आज भी लग रहा है, इस बार के कुंभ में आपको कुछ अलग लगा या फिर हर बार की तरह? नहीं, फर्क तो इस साल तो बढ़िया है। इस साल बढ़िया पहले है? से इस साल बढ़िया है। तो इस बार की व्यवस्था में कुछ रहा या फिर? इस साल के व्यवस्था में हमारे को बढ़िया दिख रहा है। और आपका खाना पीना मतलब दिन में एक बार होता होगा, जो कि आप ऐसे खड़े खड़े सब कुछ खड़े खड़े, जो भी कर्म करना था, खाना पीना सब कुछ खड़े खड़े। खड़े खड़े एनी टाइम मतलब खड़े रहना है? जी। रुद्राक्ष हर हाथ में भी आपने रुद्राक्ष भी धारण कर रखी, मतलब आप शिव जी के उपासक हो? शिव जी के तो आई हैं, लेकिन अर्धनारेश्वर है बच्चा। अर्धनारीश्वर। हाँ। नारेश्वर। और ये जो टोनी है, मतलब ये भी हमेशा जब तक आप कुंभ में रहोगे तब तक चालू रहेगी? जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे हमारा धुनी चालू ही रहता है। यहाँ से उसके बाद आप कहाँ प्रस्थान करोगे? गुजरात? हाँ, अपने स्थान पे। अपना स्थान। जी। अपना आपका स्थान मतलब यूपी? गुजरात। गुजरात? यूपी तो जन्मभूमि है। तो यूपी जन्मभूमि है, यहाँ से हाँ, ये फिर आप मातृभूमि, यूपी की मातृभूमि है। मातृभूमि है, फिर गुजरात में आपका वहाँ पे अखाड़ा होगा? वहाँ पे अखाड़ा भी है और स्थान भी। अखाड़ा तो हमारा हरिद्वार काशी बनारसी में है। काशी बनारसी वहाँ ठेठ? अभी आप वहाँ गुजरात में मतलब वहाँ पे अपने मतलब वहाँ पे भी खड़े रहते होंगे फिर आप? वहाँ भी खड़े ही रहते हैं। ऐसे मतलब ये संकल्प कब तक रहेगा आपका? ये जब तक ये भ्रष्टाचार है, अत्याचार, गौ हत्या, माता बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो सब बंद नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, गौ हत्या, आतंकवाद और हिंदू भाई जो अलग अलग पंथ बना के बैठे हुए हैं, जब तक एक नहीं हो जाते। हाँ, हिंदू भी मेन तो ये भी हो रहा है कि अलग अलग हर हिंदू आज अपने आप को ऊंची जाति बताने में लगा हुआ है, धर्म में बैठा हुआ है, ये जाति में यही बैठा तो हुआ कह रहा हूँ, विज्ञान जो है अंधा है। है। और सरकार के बारे में यहाँ कहना क्या कहना चाहोगे, इस बार की व्यवस्था के बारे में? सरकार की व्यवस्था में बोलेंगे जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहा है, सरकार सही कर रहा है। और ये जो आपने लगा रखा है ये पट्टियां, मतलब ऐसे हमेशा आपके साथ रहेगा? ये जब तक खड़े श्री हैं जब तक तो रहेगा ही। कहीं भी जाते साथ रहता। ये साथ रहता है? और कोई आप मैसेज पहुंचाना चाहोगे आपके हिंदू, अपने हिंदू धर्म के लिए जितने भी लोग हैं उन तक क्या पहुंचाना चाहोगे?
हिंदू धर्म के लोगों के पास में यही हम पहुंचाना चाहेंगे, अपना जाति विवाद छोड़ो, हिंदू तत्व एक हो, सनातन को बचाओ। वही तो हो रहा है आज, सब जातियों में तो बट रहे हैं मेन जगह। इस जातिवादी विवाद में कोई फायदा नहीं है, अपने हिंदू तत्व एक होना चाहिए। हिंदू तत्व एक होगा, हमारा सनातन एक होगा। और ये जो आपने बाल मतलब बड़े रख रखे हैं, ये भी मतलब तब तक बड़े रहेंगे? क्या बाल? मतलब जैसा जो आपने दाढ़ी बाल? दाढ़ी ये बाल, तो हमारी खेती है बच्चा। ये आपकी खेती है मतलब, ये हमेशा रहेंगे? जैसे संस्कार के बाद में एक बार जटा रखाते हैं, उसके बाद में जब बड़े बड़े हो जाते हैं, झड़ने लग जाता है, टूटने लग जाता है, उतरवा देते हैं। फिर उसके बाद में हम उतरवाने के बाद में फिर जटा रखते हैं, जटा बनती है, जटा रखते हैं, नहीं बनती है तो फिर उतरवाते भद्र होते रहते हैं। तो संस्कार में ये होता है मतलब वहाँ पे सब वो जैसा अपने उतरवाते ही हो, हाँ, संस्कार में मतलब क्या होता है? संस्कार में मतलब पंच हवन हुआ होता है। पंच संस्कार होता है, पंच संस्कार के बाद में अग्नि हवन होता है। अग्नि हवन होता है, तो जी। अग्नि हवन में अपने लिए क्या होता है, मतलब अपने को क्या करना होता है? अग्नि हवन पिंडदान। अपना पिंड दान करना होता हाँ, अपना पिंडदान करना होता है, तो अपने जिंदा ही पिंड दान करना होता है। है। जिंदा पिंडदान करना होता है, अपने माता पिता के जितने भी भाई बंधु हैं सबका पिंडदान कर देना। अभी मतलब आपके घर वालों से अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, यूं इस तरह से? नहीं। मतलब उनसे अब कोई रिश्ता नहीं रहा आपका, यूं? पहले से जब संस्कार होता था आपको मिट्टी का रिश्ता खत्म हो जाता है, आत्मा का रिश्ता रहता है। हाँ, मिट्टी का रिश्ता खत्म हो जाता है, आत्मा आत्मा से रिश्ता रहता है। मतलब भगवान और आप, जैसे आप अपने भगवान को समर्पित हो आप, यूं? जी। जब तक जिंदा रहोगे तब तक भगवान के वो हाँ। भगवान में कुछ में रहोगे। और मतलब नहाने का, गुरुजी नहाने का कैसे क्या रहता है? खड़े अभी खड़े। सब कुछ जो भी होगा खड़े खड़े जो बस? कुछ कोई भी क्रियाक्रम है सब कुछ खड़े खड़े। और कुछ कहना चाहोगे महाकुंभ के बारे में, कि सब जन जो पधारने वाले हैं उनके पुण्य के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? उनके लिए हम ये कहेंगे, जितना भी सुरक्षा रखेंगे मेला क्षेत्र को, कुंभ मेला को, उतना ही हमारे बाहर में विकास वो होगा कि कितना लोग पब्लिक है, कोई भ्रष्टाचार कोई गंद नहीं है। इतना हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे विदेशों में जाए, हमारे हिंदुस्तान का विदेशों में जाएगा तो बढ़िया छवि बनेगी, कोई गंदा नहीं है वहाँ पे, कोई ऐसा वो नहीं है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार फैले। तो इसलिए हमारे हिंदू भाइयों के ये है सूचना कि जितना भी कम से कम, जितना भी पन्नी से बचे, पन्नी खाने का पदार्थ लेते हैं, पन्नी और का पन्नी है और वैसा वस्तु प्लास्टिक है, चीजों का मतलब यूज नहीं प्लास्टिक करना। के वस्तु जो है उसकी यूज नहीं करें। और उसको यूज भी करें तो कहीं कचरा पट्टी इधर उधर न फैलावें, डस्टबिन रखे हुए हैं उसमें रखते जाएं। गुरु जी का ये संदेश एक स्पेशल है कि